आज बहुत अलग बात करने का मन बन गया एकाएक। अभी हाल भाई ने बोला आकर कुछ बोल दो महाराज जी, तो हमने कहा ठीक, कोई बात नहीं। जनवाणी को सामने रख लिया मैंने। हमने कहा ठीक है, हम एक सूत्र से आपकी शुरुआत करते हैं। गतियां कितनी होती है? 4। नरक गति, त्रियंश गति, मनुष्य गति और देव गति। आपको कौन सी गति में जाना है? मनुष्य में आना है, बहुत अच्छी बात है। देव में नहीं जाना, मनुष्य। जाति 5 होती है, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतुर्इंद्रिय और पंचेंद्रिय। आप कौन सी जाति में जाना चाहते हैं? सभी को पंचेंद्रिय में जाना है, ठीक है ना। फिर गति, जाति, शरीर। अब शरीर भी है, और आपको शरीर कौन सा चाहिए? औदारिक चाहिए, वैकृतिक चाहिए, आहारक चाहिए? कौन सा शरीर चाहिए जिससे कल्याण हो सके आपका? औदारिक शरीर चाहिए। और अब औदारिक शरीर के बाद आती है बारी गति, जाति, शरीर, अंगोपांग। अंगोपांग मतलब क्या होता है? ये जो अंग हैं और ये जो उपांग हैं, है ना, इन अंग और उपांगों को कहते हैं। ये जो हमारी आंखें हैं, हाथ है, ये पैर है, ये सब अंग उपांग में। हमें अच्छी आंख चाहिए, हमें बलशाली क्या चाहिए? ये शरीर चाहिए, ये सब अंगोपांग है। तो ये अच्छा चाहिए, बुरा चाहिए? मतलब एकदम आज प्रैक्टिकली बात, सूत्र की बात जो मैं अपनी बच्चों की क्लास में सिखाता हूँ, जब मैं सोच के लिए जाता हूँ, जब फ्री रहता हूँ, तो जो बात बच्चों को सिखाता हूँ, लेकिन बहुत काम की बात सिखाता हूँ, वो बात आज आप प्रवचन के बीच में कर रहा हूँ मैं। अंगोपांग में आपको बहुत अच्छा अंगोपांग चाहिए ना, सबको चाहिए, है ना। देखो बहुत ध्यान से मेरे प्रश्नों का जवाब देना। पहले प्रश्न उत्तरी कर रहा हूँ, फिर आपको अच्छे से बताऊंगा क्या करना है। अंग भी आपको अच्छे चाहिए, उपांग भी आपको अच्छे चाहिए, ठीक है ना। बहुत अच्छी बात है, अंगोपांग। फिर उसके बाद निर्माण। ये निर्माण क्या कहलाता है? निर्माण मतलब जहां पर आपकी शरीर की जो जो अंग हैं उनका निर्माण हुआ है। तो निर्माण हो सकता है उंगली टेढ़ी हो सकता है आंख तिरछी हो, ठीक है ना। तो ये निर्माण कर्म का अगर उदय आपका उत्कृष्ट होगा, तो बरोबर उस स्थान पर वैसी आपकी तिरछी आंखें नहीं है, आपका पुण्य है। आपकी आंखें ऐसी बहरी नहीं होती है, किसी की बहरी आंख होती है, ठीक है ना। आपकी कुबड़ी पीठ नहीं है, ठीक है ना। तो उसका क्या कारण है? कि आपका निर्माण कर्म का जो उदय है वो बहुत उत्कृष्ट है। और फिर अब बात आती बंधन और संघात। तो बंधन और संघात का तात्पर्य होता है ये जो है, ये जो शरीर बंधा हुआ है आपका, तो ये शरीर बंधन नाम कर्म कैसे उदय से बंधा हुआ है। संघात जो आपके अंदर चिकनाहट है, संघात में जो आपके अंदर की कहना की त्वचा पर जो स्किन पर जो एक मुलायमपन है, जैसे कहते हैं कि आपने किसी मकान को बनाया, मकान पर क्या किया? सीमेंट से उसका प्लास्टर किया, जो प्लास्टर चिकनाहट है, ये संघात के कारण है। और फिर उसके बाद आती है बारी संस्थान की। संस्थान का मतलब क्या होता है? ये शरीर जो है, इस जो आपका समचतुरस्र संस्थान, समचतुरस्र संस्थान मतलब सुंदर ढांचा। अगर सुंदर ढांचा आपको चाहिए, या संस्थान में निवृत्त परिमंडल भी आता है, मतलब क्या कि ठिगना, एक कुब्जक भी आता है, कुबड़ा, एक आता पेट स्वाति संस्थान, ऊपर से मोटा और नीचे से पतला। लेकिन समचतुर संस्थान हर व्यक्ति चाहते हैं ना, समचतुर संस्थान चाहिए। फिर आज की बारी सहनन की। तो ये सहनन भी 6 प्रकार का होता है। तो जो सहनन है, इस सहनन में भी व्रज, वृषभ, नारद सहनन को सर्वोत्कृष्ट माना जाता है। उसके माध्यम से आप तीर्थंकर बन सकते हैं। मतलब यानी कि व्रज की ही हड्डियां, व्रज की ही कील, व्रज का ही पूरा सब कुछ शरीर, वो कहलाता है व्रज नारद सहनन। फिर उसके बाद आती है बारी स्पर्श, रस, गंध और वर्ण की। मतलब हमारे पास स्पर्श करने की क्षमता ऐसी हो, रस की ऐसी क्षमता हो कि हम सैकड़ों किलोमीटर दूर भी अगर मान लीजिए कुछ हो तो हम बता पाएँ, देख पाएँ, है ना, सूंघ पाएँ, ये क्षमता होती है। फिर उसके बाद अगर बात आती है तो उपघात, वर्ण, अपूर्व, अगुरु, लघु और उपघात। अगुरु लघु का तात्पर्य ये है कि जिसके माध्यम से हम ऊंचा उठ सकते हैं, जिसके माध्यम से हम चलते हैं, तो उसमें साथ एक सहयोग ये अपने आप में कर्म देता है। उपघात और परघात का तात्पर्य क्या होता है? उपघात मतलब हमारे पास ऐसी शक्ति हो जिसके माध्यम से हम अपनी रक्षा कर सकें, और एक वो कर्म होता है जिसके माध्यम से हमें पर के माध्यम से घात होता है, ये परघात उपघात होता है। एक होता है उच्छ्वास। उच्छ्वास का तात्पर्य ये होता है कि हम जो श्वास ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, तो प्रॉपर तरीके से जो श्वास ले रहे छोड़ रहे, तो श्वास नाम कर्म का हमारे पास सहयोग है। और एक होता है आतप और उद्धूत।
आतप और उद्योत, ये एक इंद्रिय आदि जीवों में आतप कर्म का, उद्योत कर्म का उदय होता है। एक होता है व्याहय गति, मतलब जिस चाल को देखकर आपको लगे कि क्या सुंदर चाल है। जैसे आचार्य श्री जी के कहते थे प्रशस्त व्याहय गति, मतलब वो हाथीवत जब वो चलते थे तो उनका चलना भी बहुत सुंदर लगता था, तो एक कहलाती व्याहय गति। और एक प्रत्येक शरीर होता है और साधारण, प्रत्येक मतलब हम जो हैं अभी प्रत्येक शरीर में, और साधारण शरीर किसको होता है, एक इंद्रिय आदि को होता है। एक होता है त्रस और स्थावर। त्रस का तात्पर्य क्या होता है कि जो पंचेंद्रिय आदि होते हैं, दो इंद्रिय से लेकर पंच त्रस कहलाते हैं, और एक इंद्रिय स्थावर कहलाता है। इसमें आपको क्या क्या चाहिए वो आप चॉइस करते चलना कि हमें ये चाहिए। फिर होता है एक सुभग। सुभग का मतलब क्या कहलाता है, सुभग का मतलब ये है कि जिसको पूरी दुनिया चाहे। सुभग का मतलब क्या है, जिसको सब लोग लाइक करें, सब लोग पसंद करें, वो कहलाता है सुभग। समझ में आया ना, मतलब आपकी पर्सनालिटी इतनी अच्छी हो कि पूरी दुनिया आपसे प्रभावित हो जाए। और जहां जाएं आप, तो जैसे मान लीजिए आप गए और आपके ऑटोग्राफ के लिए, आपकी बात के लिए, आपसे मिलने के लिए, आपके पास आने के लिए व्यक्ति तरसे, तो वो कहलाता है सुभग नाम कर्म का उदय। तो पूज्य गुरुदेव के पास वो सुभग नाम कर्म का उदय भी था कि देखो उनके पास जाने, उनके पास बैठने, उनके पास रहने के लिए हर व्यक्ति अपने आप में तरसता है। कल मैं ये सोच रहा था सुभग नाम कर्म का उदय होगा तो अपने आप लोग आएंगे। कल मुझसे बोला गया क्या होगा महाराज जी, यहाँ तो सब लोग जा रहे हैं, कोई आएगा कि नहीं आएगा, कैसा क्या होगा। तो मैंने उस पर यही चिंतन किया था कि अगर मेरे सुभग नाम कर्म का उदय होगा तो सब अपने आप व्यवस्था होगी। और देख लो भानगढ़ वाला आगे, कौन शादीदारा करेगा, सब तो जा रहे हैं। प्रियंक भैया बोले हम भी जा रहे हैं, नरेश जी बोले हम भी जा रहे हैं, और हमारा गौरव बोलता है बड़वानी से मैं भी जा रहा हूँ। मैंने सब चले जाना, कोई दिक्कत नहीं, कोई ना कोई तो आएगा। शुभग नाम कर्म का मेरा उदय होगा तो कहीं ना कहीं से कहीं ना कोई व्यवस्था तो अपने आप से होगी। तो अपने आप भानगढ़ वाले भी आ गए, इस भाव से आ गए कि महाराज जी आपको चलना है और चातुर्मास करना है। अब चातुर्मास की तो कोई बात नहीं है, आप अच्छी भावना है, प्रभात जी और पूरी उनकी टीम आई हैगी, अच्छी भावना हैगी। पर इतना जरूर है अगर आपका पुण्य होगा तो थोड़ा बहुत हो सकता है, अगर गुरु जी चाहेंगे, अगर उधर की कहीं लाइन बैठ गई और उधर जाना पड़ा आपके पुण्य से, तो कुछ ना कुछ मौका हो सकता है मिल जाए, आपकी झोली में कुछ ना कुछ मिल जाए, तो बहुत अच्छी बात है। कि ध्यान रखना, जब 3 दिन में बहुत कुछ मिला है तो 3 दिन से ज्यादा में और बहुत कुछ मिल सकता है। जो मिल जाए उसमें संतुष्ट हो जाना, भावना हमारी है। भानगढ़ समाज वास्तविकता में बहुत सुंदर समाज है। हाँ बिल्कुल, पठारी वालों को भी नहीं छोड़ेंगे हम, बिल्कुल जाएंगे ही जाएंगे बड़े बाबा के पास। उनकी महिमा से ही यहाँ का पंचकल्याणक, बिल्कुल बड़े बाबा, उनकी महिमा से ही यहाँ का पंचकल्याण इतना सुंदर हुआ। यहाँ की कमेटी ने, यहाँ के लोगों ने तो ये सोचा था 50 लोगों में चतुर्मास कर लेंगे, यहाँ पर वेदी बना लो, इस दीवार को तोड़ लो, कितने लोग आ रहे हैं, 100 लोग तो आएंगे नहीं, इतने में सब व्यवस्था हो जाएगी, काय को कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। हमने कहा ठीक है, वो तो अच्छा हुआ टेंट वाले ने कह दिया टेंट नहीं लगेगा, नहीं तो पूरा फाइनल हो गया था। यहाँ होता तो क्या होता प्रियंक जी, आप पब्लिक संभाल नहीं पाते, विचार करना, कुछ नहीं हो पाता व्यवस्थित। लेकिन हाँ व्यवस्थित, हजारों लोग आए, इसमें कोई दो राय नहीं। मैंने नहीं सोचा था कि इतने सारे लोग यहाँ पर आएंगे और इस प्रकार से इस महोत्सव की गरिमामय महोत्सव बना देंगे। देश के हर स्थान से मैं बता रहा हूँ, ये जो पंचकल्याणक हुआ, इस पंचकल्याणक में बोली नहीं हुई, बिना बोली के कमेटी सामने बैठी है, हमारी दादी माँ बैठी है सामने। ऐसे ही राज किंग भैया का विशेष सहयोग था, और राज किंग भैया ने बहुत मेहनत करते हुए सिर्फ फ़ोन पे फॉलो अप लिया, और फ़ोन पर पूरी बोलियाँ हो गई, चाहे सोदर में हो, चाहे माता पिता हो, चाहे ईशान इंद्र, चाहे यज्ञ नायक हो, चाहे महायज्ञ नायक हो, चाहे कोई भी मूल नायक विराजमान करता हो, चाहे और अन्य भगवान विधि नायक विराजमान करता हो, कहीं किसी भी, और कोई ने भी ये नहीं कहा कि इतना नहीं, और ना किसी से प्रेशर किया गया कि आपको इतने देना है। ये है, आप बोलो क्या करना है, हाँ जो महाराज जी की आज्ञा हो हम सब में तैयार हैं। हमारा धन सही जगह पर लग रहा है, 1-1 रुपये का सदुपयोग हो रहा है, क्योंकि जब उनको पता है कि ये धन कहाँ लग रहा है, जहां से हजारों प्रतिमाएं बन के जाएगी, जहां से सैकड़ों मंदिर बन के जाना है, जहां से हजारों वेदियां बन के जाएगी, वहां पर धन लग रहा है। आप एक मंदिर बनाएंगे और यहाँ से तो हजारों मंदिर बनने का, लाखों प्रतिमा बनने का सौभाग्य आपको प्राप्त हो रहा है। उस स्थान पर आपका पूरा का पूरा धन लग रहा है। सभी लोगों ने उम्मीद से ज्यादा, जितनी उम्मीद नहीं थी उससे ज्यादा, और अपनी कैपेसिटी को नहीं भी छिपाया वैसे धन दिया है। और मैं मान लो किसी को देख भी लेता, तो मैं आपको बता रहा हूँ, सामने गौरव भैया खड़े हैं और
कलश की जब चर्चा चल रही थी, सबको कलश देना है तो सबको कलश दे रहे थे, मैंने सिर्फ गौरव भैया को देखा भर था। बहुत बड़ी राशि विधिनायक में दी उनने, और भी राशियां दी, सिर्फ देख लिया। बोले आपने मेरे को देखा क्यों, मतलब कलश आपको मुझे देना था। मैंने नहीं भैया नहीं देना था। नहीं नहीं नहीं, आपने मुझे ही क्यों देखा, इतने सारे लोगों मेरी तरफ ही क्यों दृष्टि गई, मैंने किसी और काम के लिए देखा था। लेकिन उनकी धारणा बन गई कि आपने मुझे देखा है, मतलब कलश मुझे देना है, अब तो कलश में ही लूंगा। हमने भाई इतना ज्यादा पहले ही तुम्हारा हो गया है, उसके बाद तुम कहे बोले नहीं उससे कोई मतलब नहीं, और हो जाएगा, इतना हो तो और हो जाएगा, आपके आशीर्वाद में कमी क्या है। ऐसा एक और नाम ले रहा हूँ, भाई तीर्थेश पाटन। तो तीर्थेश हमारे योग संयोग की बातें, राजा सोम भी नहीं आए थे पंचकल्याण के, थोड़ा स्वास्थ्य खराब हो गया तो वो नहीं आ पाए। तो वो आया था, वो पहले ही राशि बोल गया था यहाँ कि मैं नहीं बैठ पाऊंगा, मैं नहीं आ पाऊंगा, मैं आखिरी में आ जाऊंगा। उस दिन वो आया तो मैंने कहा तू बन जा सोम, तो उसने एक ही बात बोल दी, बोले पत्नी नहीं आई वो लड़ेगी, अकेले में खड़ा हो गया। तो अब उसको ये लगा मैंने महाराज से मना क्यों कर दिया, वो गया और फिर बोल तो गया लेकिन वहां जाके रोने लग गया वो कि महाराज ने मुझसे कहा मैं क्यों नहीं बन रहा हूँ, महाराज से मैंने कहा मैं क्यों नहीं बन रहा, रोने लग गया वो। अब वो अगले दिन उसका मूड खराब था कि मेरे से गुरु ने बोला और मैंने मना क्यों कर दिया, जबकि एक बहुत बड़ी राशि पहले वो बोल चुका था, बिना उसके ही बोल चुका था वो, और बोला नहीं, नगद दे के गया था वो कि महाराज जी आपको यहाँ पर कोई भी नहीं है समाज और इस क्षेत्र पर इतना बड़ा कार्य कर रहे हो, ये राशि रख लो। ये राशि पाटिल जी को देके चला गया था। फिर अगले दिन की बात आई, तब वो बात हुई तो वो सहज रूप से जब वो सोने की आभूषण की लग रही थी तो एक बहुत बड़ी राशि बढ़ते चले गई, बढ़ते चले गई, बढ़ते चले गई, वही बढ़ाता चला गया। कीमत कुछ नहीं, एक छोटी सी वस्तु की, एक नजर वाली चीज की थी, बहुत बड़ी बोली गई वो। और उसको इस बात की खुशी थी कि कल मैंने महाराज जी से मना कर दिया था, महाराज जी ने ये कहा था कि बालक के लिए ले ले, नजर नहीं लगेगी, इसको ले ले। तो अब मेरे को भी नहीं मालूम था कि ऐसा कोई कंपटीशन हो जाएगा आपस में उस किसी चीज के लिए। अब मैं जिस पे निगाह कर दूं उस पर कंपटीशन हो जाता था। उस कंपटीशन बहुत लंबी, मतलब उसकी राशि से तो कितनी गुना ज्यादा वो राशि गई, लेकिन वो खुश हो गया, बोले कल की मेरी पूर्ति हो गई, कल की मेरी पूर्ति। ऐसे ऐसे लोग हैं जो जुड़े हैं, जो इस प्रकार से रहे, तो पंचकरण मंगल में होना चाहिए। इतना बड़ा महोत्सव यहाँ मना, आप मान के चलना कि हर व्यक्ति, चाहे वो पूना से आए हों, हमारे नरेश जी के भैया हो, वो ये कह के गए कि हमने भी पूना में पंचकल्याण कराया, लेकिन जो आनंद यहाँ आया हम पूना में नहीं ले पाए। ये उनके शब्द थे कि यहाँ एकदम वो अभिजीत जी इतनी बड़ी हस्ती है महाराष्ट्र की भामाशाह, वो कह के मुझे आनंद आ गया सचमुच में। मुझे ऐसा लगा कि मैंने यहाँ आकर, मैं नहीं आता तो मेरी बहुत बड़ी कमी हो जाती, मैं सोचा जाऊं कि नहीं जाऊं। तो बहुत लोग आए और बहुत लोगों ने कहा, और किसी ने ये नहीं कहा कि ये नहीं मिला वो नहीं मिला। इस जंगल में भी सबने क्या इतना करा, वो कोई कम नहीं है। उन छोटे छोटे बच्चों ने भी जो कार्य किया वो वास्तविकता में बहुत था, चाहे वो वीरेंद्र जी हो, हमारे प्रियंक जी हो, नरेश जी हो, सभी लोग बहुत अच्छे से, चाहे वो पठारी की टीम हो, और भानगढ़ वालों का विशेष सहयोग रहा। छोटा सा गांव था लेकिन वो भानगढ़ के पूरे लोग, सभी लोग बस लेकर इतनी दूर से आते थे, शाम तक रहते थे, फिर सिर्फ सोने भर जाते थे, क्योंकि हमने कहा सोने की जगह यहाँ नहीं है। बोले कोई बात नहीं महाराज, हम अपने घर जाके सो जाएंगे। तो ऐसी समाज आसपास की सभी ने वो सहयोग किया, और उस सहयोग के माध्यम से इतना बड़ा महा महोत्सव बहुत सानंद संपन्न हुआ। और आनंद के साथ साथ किसी को, प्रियंक जी कल बोल रहे थे, महाराज जी मजे की बात तो ये कि किसी को कुछ भी नहीं हुआ। बोले इतने इतने बड़े बड़े कार्यक्रम हो जाते हैं और उसमें ऐसा सब कुछ हो जाता है, सब कुछ। और फिर उसके बाद की जो 3 दिन की संगोष्ठी थी, आपको बताएं कि जितने विद्वान थे उन सब विद्वानों ने एक ही बात बोली कि हम 2500 साल से संगोष्ठी कर रहे हैं। पर यहाँ की जो संगोष्ठी थी, वास्तविकता में वो संगोष्ठी कुछ अलग ही प्रकार की संगोष्ठी। यहाँ की जो व्यवस्था थी, हमने सोचा महाराज जी जंगल में रख दिया है, क्या किया है, ये क्या व्यवस्था होगी, लेकिन बड़ी बड़ी समाज ने ऐसी व्यवस्था नहीं दी जैसे हमें यहाँ पर ठाठ से बिल्कुल इस प्रकार से व्यवस्था दी। और जो विषय यहाँ के विद्वानों ने दिया, अलग अलग क्षेत्र, मंदिर पर, वेदी पर, सब पर, वो आज तक कहीं नहीं मिला। बहुत कुछ सीख के जा रहे हैं इस संगोष्ठी से। वो संगोष्ठी भी बहुत महत्वपूर्ण है। कल सिरोंज वाले आए थे निवेदन करने कि हमें गुरुदेव ने भेजा आपके पास, और हम आए हैं निवेदन करने। सिरोंज वाले आए थे तो सिरोंज वाले बोले नहीं हम तो ये मानते हैं। मैंने कहा भैया वहाँ कैसे क्या हो पाएगा। बोले हमें चिंता नहीं है, जब एक घर में इतना प्रभावना युक्त पंचकल्याण हो सकता है तो महाराज जी 250 घर की समाज आप काय को विकल्प करो, तो फिर तो और अच्छी प्रभावना होगी ही होगी, ये निश्चित बात है। तो निश्चित प्रभावना जब होती है जब सबके भाव एक हो जाएं, और सबके भाव यहाँ एक थे।
सभी समाजों ने यहाँ सहयोग किया और सहयोग के माध्यम से ये महामहोत्सव बहुत अच्छा हुआ। अब आगे सबकी भावनाएं, पठारी वालों की भावना, हाँ माँ कह रही हैगी कि यहाँ के बाबा का चमत्कार ये था, अभी तो कल लू चली थी, आज भी लू चली, लेकिन पूरे पंच कल्याणक में और 3 दिन की संगोष्ठी में किसी प्रकार की किसी को भी गर्मी नहीं लगी। यहाँ तक कि जन्म कल्याणक वाले दिन पूरी छांव, धूप में दूसरी फेरी में धूप थी, तीसरी में अपने आप छांव, पूरी व्यवस्था हो जाती थी। सब यहाँ के जो परिकर के जो रक्षक देवी देवता हैं वो सब कुछ आपके लिए व्यवस्थित कर रहे थे, क्योंकि आपके कहीं भी वाद विवाद वाली बात नहीं थी, सबके परिणाम अच्छे थे, तो किसी को तकलीफ नहीं, गर्मी लगी नहीं किसी को। कि 9 तपा में जब हमने एक चैलेंज पर प्रवचन किया था तो प्रियंक भैया ने कहा था ये वास्तविकता में बहुत बड़ा चैलेंज है कि 9 तपा में जब 50 टेम्परेचर उन पहाड़ों के बीच में अपने को पंचकल्याण करना है, ये छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। तो हमने प्रियंक भैया से कहा था निश्चिंत रहना, सब कुछ गुरुदेव करते चले जाएंगे, तुम विकल्प नहीं करो, सब अच्छा होगा। प्रियंक जी बोलो अच्छा हुआ नहीं हुआ, हुआ कि नहीं? ऐसे 9 तपा पहली बार देखे सब गुरुजी ने। और यहाँ के प्राचीन जो आदिनाथ भगवान है, क्योंकि भले आज अजितनाथ हो गए, लेकिन आदिनाथ भगवान की वो कृपा थी, उस कृपा से सब अपने आप होता चला गया। इस मंगलमय कार्य को बहुत अच्छे से करते अपन चले गए। हम बात चल रही थी, अभी तो आपको मैं दूसरी बात कर रहा था, लेकिन दूसरी ओर गति चली गई भानगढ़ के चक्कर में, ठीक है ना। बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छी भावना भानगढ़ वाले की। तो अभी जो बात अपनी चल रही थी सुबह, सुबह मतलब प्रभावकारी बनने के लिए बात प्रभावकारी से चली। और फिर उसके बाद सुस्वर, सुस्वर का तात्पर्य क्या होता है? अच्छा स्वर। जैसे मान लीजिए आपको बताएं, हम अभी हाल जो बहुत श्रद्धांजलि प्रोग्राम हुआ, मतलब बहुत सुंदर प्रोग्राम हुआ, वो प्रोग्राम में मानता हूँ मैंने, मतलब बहुत प्रोग्राम मैंने खुद ने भी किए हैं पूर्व अवस्था में, मुझे शौक था और अभी भी मैंने बहुत देखे हैं, लेकिन वो कार्यक्रम वास्तविकता में एक बहुत सुंदर कार्य हुआ। मतलब जिनवाणी के ऊपर 225 नए भजन बन के आ गए, उसमें 10 भजन बने और 10 में से 3 सिलेक्शन किए। मतलब ऐसा रात तक वो चलता रहा, कौन 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 कौन। और तो देखो रुपेश आया था, क्या कलाकार था, उसमें एक आरोही दीदी आई थी। ये सुस्वर नाम कर्म का उदय कि मैं मंच 7:30 पे खाली कर देता हूँ, आप लोगों ने देखा 7:35 होती है अधिक से अधिक, लेकिन उनकी आवाज ने मेरे कदम भी रोक दिए थे, मैं भी थम गया और लेट हो गया था मंच पर उस दिन। तो ऐसी आवाज थी, उन्होंने क्या वो है 24 वाला जो भजन सुनाया, क्या सुंदर भजन सुनाया, क्या आवाज थी। और आरोही दीदी ने वो जो स्तुति सुनाई, हे शारदे माए, मतलब मैंने बहुत बार सुनी है, लेकिन उस स्तुति को देखकर मैं गदगद हो गया, हाथ जोड़ लिए और नतमस्तक हो गया। तो क्या सुस्वर नाम कर्म का उदय, आप क्या वैसा सुस्वर नाम कर्म का उदय चाहते हैं? वैसा जैसा आरोही दीदी का था, जैसा रुपेश भैया का स्वर था, तो उसको देखकर बिल्कुल एकदम सुई भी गिर जाए तो उस वक्त आवाज आ जाए, ऐसा वो 10 मिनट का वो माहौल था, वो सुंदर परिसर है। सबसे अच्छा वही लगा। तो वो तो लगेगा ही, जो क्रीम लोग थे वो हमारे प्रियंक भैया ने बुलाए थे, प्रियंक लोग। और अभी तो हमारी क्या धारणा है, हमारी धारणा ये है कि अष्टानिका का जहाँ विधान होगा, हमारा कमिटमेंट है आरोही दीदी से, हम आरोही दीदी को बोलें कि आरोही दीदी अष्टानिका का मंत्र वाला विधान अपन करेंगे, तो हम आरोही दीदी को ही बुलाएंगे ताकि वो एक आनंद आपको आ जाए। वो तो पुराना पैटर्न आपका गाना बजाना हु हल्लड़ वाला, उसको छोड़ के एक आध्यात्मिक, जो हम चाह रहे हैं कि एक आध्यात्मिक को, जिस प्रकार से जो गान आचार्य जो पसंद करते थे, वो बजाना गाना पसंद नहीं करते थे, वो इसी प्रकार का म्यूजिक पसंद करते थे, इसी प्रकार के जो भारतनाट्यम वो पसंद करते थे, वो जो सारे गामा वो पसंद करते थे। वो मैं आरोही दीदी को बोला था अलग से आधे घंटे देकर, वो तैयार थी, बोले महाराज जी बिल्कुल मैं आने को तैयार हूँ। आने वाला अष्टाने का मैदान जिसके पुण्य की झोली में गिरेगा, वो चाहे वो पठारी हो, चाहे वो बामोरा हो, चाहे वो भानगढ़ हो, या हो सकता है यहाँ हो, जहाँ हो वहाँ हो, लेकिन एक वो भी एक बहुत अच्छे से अपन करेंगे। तो सुस्वर, और सुस्वर के बाद आती शुभ। शुभ का तात्पर्य क्या होता है? शुभ नाम कर्म का उदय उसको बोलते हैं जिसके माध्यम से वो व्यक्तित्व भी उसके माध्यम से जो होगा वो शुभ, उसका शरीर भी शुभ, वो जो कार्य करेगा अपने आप में मंगलकारी शुभ अपने आप होता चला जाएगा। एक होता है सूक्ष्म और एक होता है बादर। बादर नाम कर मतलब आप हो गए। एक होता है पर्याप्त और एक होता है अपर्याप्त, मतलब आप जो 6 पर्याप्तियाँ होती है, आहार शरीर इंद्रिय श्वास भाषा और मन, 6 पर्याप्तियाँ होती है। और जो एक श्वास में 8-10 बार मरते हैं वो पर्याप्ति पूर्ण नहीं करते हैं और मर जाते हैं। और फिर उसके बाद स्थिर, ये बहुत काम का है। स्थिर का मतलब क्या? स्थिर मतलब जो आपकी 6 धातुएं हैं, ये अगर स्थिर रहेगी, स्थिर से तात्पर्य क्या है कि जैसे आपका वात है, पित्त है, कफ है ना, ये स्थिर रहेंगे तो आप स्वस्थ रहोगे। और ये स्थिर नहीं है
तो आप बीमार हो जाओगे, और कुछ नहीं है। तो स्थिर नाम कर्म का उदय होगा तभी आप रह पाओगे। फिर उसके बाद क्या, आदे। आदे का तात्पर्य प्रभावक, ओजस्वीपना आपके अंदर होना चाहिए, कहना चाहिए जैसे भी हाल आपको सुबह बताया ऐसी आदे है। आदे में कुल मतलब उसका ऑरा इतना पावरफुल होता है, उसका प्रभाव इतना होता है, उसकी ऊर्जा इतनी अंदर से ताकतवर होती है कि उस आदे नाम कर्म के आगे कोई भी किसी प्रकार से कहीं से लेके कहीं तक भी उसके प्रभाव से कोई वंचित नहीं होता। आधे नाम कर्म का वो होता है कि जो उसके पास जाता है उसके बाद, जैसे आचार्य श्री जी के पास हम जाते थे 100 बात सोच के जाते थे, लेकिन वह निकलती नहीं थी। क्या था उनका, उतना आधे नाम कर्म का प्रभाव होता था कि वहां पर जो है अपने आप सब कुछ हो जाता था। ये आधे मतलब वहां जाने के बाद लाखों रुपया व्यक्ति यूं ही उनके प्रभाव से बोल देता था, गुरुजी बुलवाते थोड़ी थे, लेकिन अपने आप आधे नाम कर्म से निकल जाता था। फिर उसके बाद आधे के बाद क्या है, यश कीर्ति। यश कीर्ति का तात्पर्य क्या है, यश कीर्ति किसको मिलता है कि चारों ओर, एक बार बहुत पंडित ने एक बात बोली, बोले भैया यही बात हम बोलते तो बाजे बज जाते, और यही बात गुरुजी ने बोली ना, यही बात गुरुजी ने बोली नहीं है तो लोग ताली बजा रहे हैं ठोक ठोक के, हाउ गुरुजी कर रहे हैं, और ये बात अगर हम बोलते तो दुनिया खा जाती है। एक विद्वान ने भरे मन से ये बात बोली, तो उसका कारण क्या है कि वो जो बोल देंगे उनका ऐसा यश कीर्ति का उदय कि सब स्वीकार कर लेंगे। उन्होंने कहा दिन को रात तो रात स्वीकार कर लेंगे, रात को दिन तो दिन। ये यश कीर्ति का जिसका उदय होता है तो अपने आप सब कुछ होता चला जाता है। और फिर उसके बाद है तीर्थंकर। ये तीर्थंकर नाम प्रगति, मतलब तीर्थंकर भगवान आप बनना चाहते हो, अगर आप भगवान बनने के अंदर आप कैसे चाहते हो कि मैं भगवान बनूं, तो आप भगवान बन सकते हो। ये सूत्र मैंने जो रखा है आपको, ये सबसे बड़ा सूत्र है हमारे आगम का जो रखा है, निर्वाणी का सूत्र खोलकर आपके सामने रख दिया। ये नाम कर्म की प्रकृतियां हैं। काय की प्रकृतियां? अब इस नाम कर्म में दो चीजें हैं, समझना इस बात को, मैं बच्चों को सिखाता हूं। एक होता है शुभ और एक होता है अशुभ, या एक कह सकते हो पाप प्रकृति और एक होती पुण्य प्रकृति। तो पाप और पुण्य दोनों बांध सकते हो आप, पुण्य भी बांध सकते हो, पाप भी बांध सकते हो। गति है, जाति है, शरीर है, अंगोपांग है ना, गति जाति शरीर अंगोपांग है ना। उसके बाद क्या बोले, अंगोपांग के बाद हमने बोला हम निर्माण है, बंधन है, संगात है, संस्थान है, शरण है, स्पर्श है, रस है, गंध है, वर्ण है, प्रत्येक शरीर अपघात परघात श्वासोच्छ्वास व्याय गति, प्रत्येक शरीर है ना, सुभग सुस्वर शुभ सूक्ष्म प्राप्ति, ये सब सब यश कीर्ति और तीर्थंकर। ये मैंने आपके बीच में तत्वार सूत्र के 8वें अध्याय का 11वें नंबर का पूरा सूत्र रखा। ये गति नाम कर्म है, 8 कर्म है हमारे, ये हमारे 8 कर्म है। उसमें ये कौन सा कर्म हैगा, नाम कर्म। इस नाम कर्म से शरीर मिलता है, इस नाम कर्म से हमारा स्वस्थ मिलता है, इस नाम कर्म से हमें प्रभाव मिलता है, इस नाम कर्म से यश कीर्ति मिलती है, इसी नाम कर्म से हमें तीर्थंकर प्रगति का बंध होता है। अब ये नाम कर्म सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण है। तो हम इसमें अच्छी चीजें बांधना चाहते हैं कि बुरी? अब अपने विषय पे आ रहा हूं मैं, जो मुख्य इतनी देर से भूमिका, अच्छी चीज बांधना चाहते हैं कि बुरी? बताओ। अच्छी बांधना चाहते हैं, ये नाम कर्म अच्छा बांधना, बोलो ना। पाप प्रगति बांधना चाहते हो कि पुण्य? पाप तो नहीं बांधना चाहते ना, पक्का नहीं बांधना चाहते, बोलो। अगर आप पुण्य प्रगति बांधना चाहते हो तो बस मैं उसको पुण्य, ये सब अच्छा चाहते हो, स्थिर नाम कर्म चाहते हो, स्वस्थ रहना चाहते हो, सुंदर दिखना चाहते हो, बोलने में इतनी अच्छी वाणी बोलते हो, प्रभावक बनना चाहते हो, भगवान बनना चाहते हो, तो बस उस सूत्र को दे रहा हूं, उस सूत्र को लट लो। कैसे पुण्य प्रगति बंधेगी, उस पुण्य प्रगति बनने का आपको तरीका बता रहा हूँ कि सब पुण्य बनता चला जाए। फिर इसका आप इतनी सी बात ध्यान रख लोगे तो निश्चित रूप से मान के चलना आपकी पुण्य प्रगतियां सदैव बनते चली जाएगी। कौन सी पुण्य प्रगति, तो बता रहा हूँ वो पुण्य प्रगति का सूत्र बता रहा हूँ, योग वक्रता विसंवादम च सुभस्य नामना। सुनना, संस्कृत का सूत्र है, योग वक्रता विसंवाद से सुभस्य नामना। मतलब क्या हो गया, 2 चीजें सिर्फ इसमें, ज्यादा बड़ी नहीं है। इन 2 चीजों को देख लो, आपको पुण्य प्रगति बनना चले। योग वक्रता मतलब मन, वचन और काय की वक्रता से रहित हो जाओ। मतलब क्या हो गया, मन वचन काय की जिसके पास सरलता होगी उसको पुण्य प्रगति का बंध होगा। इतनी सारी प्रकृतियां पुण्य बांध सकते हो, लेकिन क्या, जो मन में है वो वचन में बोलो, उसी को काय से प्रदर्शित करो, बस इतने से में शुभ पुण्य प्रकृतियां नाम कर्म की बनना चालू हो जाएगी। अगर आप पुण्य प्रकृतियां शुभ नाम कर्म की बांधना चाहते हो तो बस अपने मन को पवित्र रखो,
वही वचन से बोलो और वही काय से प्रदर्शित करो, तो अपने आप सब कुछ शुभ होता चला जाएगा। शुभ करना आपके हाथ में, शुभ आप पुण्य प्रकृति आप बांध सकते हो। शुभ के लिए मन वचन काय की निर्मलता चाहिए, एक चीज। दूसरी क्या है? दूसरी सुनना, योग वक्रत मन क्या, दूसरी क्या? विसंवाद। वो ध्यान से सुनना। दूसरी चीज, विसंवाद के दो अर्थ। विसंवाद के दो अर्थ। एक अर्थ विसंवाद का ये है कि कोई अगर मान लो मोक्ष मार्ग में बढ़ रहा है तो उसकी टांग खींचना, भैया उपास मत करे, भैया ब्रह्मचर्य व्रत मत ले, या कोई पूजन के लिए जा रहा है तो उसका हम क्या कर देना, वो तो जा रहा है पूजन भक्ति करने और उसका रोक देना, या कोई स्वाध्याय में जा रहा है रोक देना, या कोई प्रवचन सुन रहा है डिस्टर्ब कर देना। तो कुल मिलाकर मोक्ष मार्ग के काम में अंतराय डालना, इससे आपका अशुभ नाम कर्म बनेगा। इससे आप जहां जहां जैसे जैसे अंतराय डालेंगे वैसे वैसे अशुभ कर्म बनता चला जाएगा, एकदम फैक्ट बात है। और दूसरा अर्थ होता है विसंवाद का कि लड़ना झगड़ना, मतलब लड़ाई करना। दो अर्थ है। मुख्य अर्थ तो मोक्ष मार्ग में जो बढ़ रहा है उसमें अंतराय डालना, उसको आगे नहीं बढ़ने देना, उसका मोटिवेशन करने के लिए उसको डीमोटिवेट करना। तो ये अंतराय कर्म अशुभ नाम कर्म का बंध का कारण। और दूसरा अशुभ नाम बंध का क्या कारण है? लड़ना झगड़ना। एक आचार्य मत के लड़ना झगड़ना मतलब क्या? जो हम वाद विवाद करते हैं, जितना आप लड़ोगे झगड़ोगे झगड़ा करोगे, जितना आप आक्रोशित होगे, जितना आप दूसरों को अपने माध्यम से आप परेशान करोगे, ये मान के चलना तीव्र अशुभ पाप नाम कर्म संबंधित बनेंगे। तो हमें अगर मान लीजिए अशुभ पाप कर्म नहीं बांधना है तो हमें इन दो चीजों का ध्यान रखना है। ये पूरा सूत्र का सार दो चीज, कौन कौन सी? मन वचन काय की पवित्रता निर्मलता। दूसरी क्या? विसंवाद रहित। विसंवाद से दो अर्थ, मोक्ष मार्ग में अगर कोई बढ़ रहा है तो उसको कभी भी हमें रोकना नहीं, कभी हमें टोकना नहीं। सचेत तो कर सकते हैं लेकिन मोटिवेशन के साथ। आप जा रहे हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ध्यान रखना हमें बहुत अच्छे से पालन करना। ये तो बताओ, लेकिन ये मत करो कि आप मत जाओ, नहीं तो अशुभ नाम कर। आज आप मान के चलना, बहुत सारे लोग बोलते हैं हम चाहते हैं और उपास नहीं कर पाते हैं। हमें क्योंकि आपने खूब अंतराय डाला होगा इसलिए आप उपास नहीं कर पाते, और कोई कारण थोड़ी है। आज आप चाहते हुए भी तप नहीं कर पा रहे हो, आराधना नहीं कर पा रहे हो, और बहुत अच्छे अच्छे कार्य नहीं कर पा रहे हो। उसका कारण यही है कि पूर्व भाव में आपने अंतराय डाला होगा, तो आज शरीर में वो सामर्थ्य नहीं बची है। अगर शरीर में अपनी ताकतवर बनाना है तो आप बहुत अच्छे से अब सामने वालों का सपोर्ट करोगे तो आपका ये शुभ पुण्य कर्म की प्रगतियां बनती चली जाएगी। इसलिए दो बातों का ध्यान रखना। ये पूरे सूत्र का मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, वही सूत्र आज मैंने अपने प्रवचन में कर दिया, तो आपका प्रवचन भी हो गया, स्वाध्याय भी हो गया, और शायद कुछ सीखने को भी मिल गया। ठीक है ना? शायद थोड़ा बहुत सीखा नहीं सीखा, अभी तक आपका ध्यान नहीं जा गया होगा, पर मैं इसका बेस ये बनाता हूँ। मैं क्या बेस बनाता हूँ बच्चों को? आपको अच्छी आवाज चाहिए, आपको स्वस्थ शरीर चाहिए, आपको भगवान बनना है, आपको अपनी यश कीर्ति चारों तरफ चाहिए, ऐसे में बच्चों को पढ़ाता हूँ, है ना? सीधे सीधे नहीं पढ़ाता हूँ। तो आपको मान लीजिए बहुत सुंदर शरीर प्रभावक अपना व्यक्तित्व बनाना है तो बस कुछ नहीं करना है। क्या करना है? उसके लिए इतना सा तरीका है, मन वचन काय को जैसा हो वैसा बाहर बन जाओ। और क्या करना है? कोई मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ रहा है उसकी टांग नहीं खींचना है और लड़ना झगड़ना नहीं है। इतना सा कर लोगे तो आपकी पुण्य नाम कर्म की प्रगतियां बनती चली जाएगी, और जो आप चाहते हो वो आपको मिल जाएगा। हम सब चाहते हैं हम सब की पुण्य नाम कर्म की अशुभ, एक होती पाप प्रकृति और एक होती पुण्य प्रकृति। तो हम चाहते हैं नाम कर्म की पुण्य प्रकृति बंधे, तो हम इन दो बातों का ध्यान रखें, मन वचन काय की निर्मलता और विसंवाद से दूर रहेंगे, तो हम सबकी पुण्य प्रकृतियां बनती चलेगी, सबकी पुण्य प्रकृति बने। इसी भाव से बोली आचार्य विद्यासागर जी महामुनि राज की जय।